नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराचि। मोह की एक विशेषता है, वैसे तो बहुत सारी बता चुके। मोह की एक विशेषता है कि उसे दुखानुशासन पसंद है। मोह को दुख का अनुशासन पसंद है। ये मोह का लक्षण नहीं है। दृष्टांत दे थोड़ा छोटा सा। जो कोई मेडिकल ले लेते ना 1 साल की, वो क्या कहलाती है? मेडिकल पॉलिसी क्या होती है? कुछ ऐसे मेडिक्लेम 1 साल का, हाँ हेल्थ इंश्योरेंस जो भी नाम है, 1 साल का ले लेती। अब पूरे परिवार का ले लिया, उसमें लगभग 1 लाख रुपए लग गए। जितने भी लगे हम पता नहीं कितने लगे। 10 मेंबर थे और 1 लाख रुपए लग गए। अब 1 साल में कोई बीमारी नहीं हुआ तो इतना दुख होता है, अपने पैसा बेकार चले। अब देखो मोह को कैसा चिंतन चलता है। मोह को दुख अनुशासन अपन बेकार में ले लिया, हम अगले साल नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, और अगले साल नहीं लिया सब बीमार हो गए। और यहाँ पर ले लेते तो पैसा वसूल हो जाते पूरे 2 साल की। 2 लाख लग गए, 4 लाख। मान चलो अपन ले लिया होता तो पिछले साल का 1 लाख ही वसूल हो जाता, 1 लाख इस साल का ही वसूल हो जाता। अरे यार हम बेवकूफ़ बन गए। अगले साल फिर सबका फिर ले लिया उसने। अब मैं इसका ज़्यादा गणित नहीं करता हूँ, बहुत गणित है इसका भी, लंबा चौड़ा। छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, फला बीमारी, क्रोनिक बीमारी, जिन कौन कौन सी बीमारी, कैंसर की, फला जी, सबका वो थोड़ी देते प्रोटेक्शन। बड़ी बीमारी का बड़ा वो लगेगी, छोटी के छोटे छोटे पैसे लगेंगे। खैर मुझे टेंशन नहीं पड़ना, मुझे तो दृष्टांत है। बोलो तुम्हारे मुझे को स्वस्थ रहना पसंद नहीं आता, पैसा चला गया तो बीमार होना जरूरी है। पैसा चले गए तो बीमार होना जरूरी है। ये मोह को पसंद आ रहा है। अब वो बीमार हो गया, 1 दिन पहले बीमार हो गया, लैप्स हो जाती ना, 1 दिन पहले बीमार, इतना खुश होता है भगवान ने सुन ली, भगवान ने सुन ली, एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग टूट गई, 5 लाख रुपए लगे, पूरे पैसे वसूल हो गए। अब ढोर तू काय में खुश हो रहा है? दुखानुशासन पकड़ में आया तेरे? दुखानुशासन क्या है? 5 लाख अपने नहीं लगे, उनके लग गई, अपनी टांग टूट गई, और जिंदगी में फिर लंगड़ाती हुई चलते रहे। सबको ऐसा यशोगान करता है जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। वह तो भैया हमारी किस्मत कहो, हमने लिया था और टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, पूरे पैसे मिल गए। इसको कहते हैं दुखानुशासन। एक दृष्टांत में अच्छे समझ में आ गया होगा, अब सब जगह लगाओ। अभी आपको लग रहा है ऐसा हम नहीं सोचते, लेकिन हम कैसे सोचते। जहाँ जहाँ मोह है वहाँ वहाँ दुखानुशासन है, आत्मानुशासन नहीं है। दुखानुशासन आत्मानुशासित नहीं होने देता। जो आत्मानुशासित होते वे रोगी ही नहीं होते, आत्मानुशासित रोगी नहीं होते। कैसा आदमी है, इमली खा ली और सूजन आ गई। अब मालूम भी है कि इमली जब जब खाते हैं तब सूजन आती है, तो अब सूजन को दोष देगा, इमली खाने को दोष नहीं देगा। तो खा ही नहीं कभी सूजन के डर से। अरे भैया तू सूजन भुगत नहीं, ऐसा कोई उपाय बताओ हम इमली भी खाएं। एलोपैथी इसलिए जिंदाबाद है, वो कुछ ऐसे ही दवाई इंजेक्शन दे दे तो दर्द नहीं होता।
दर्द मिटता नहीं है घुटने का, देखो एक गोली ऐसी आती है मार्केट में, खाते रहो 24 घंटा आराम। हाँ जो भी नाम हो, नाम तो होंगे भगवान जाने। मैंने अब इसको यही चाहिए थे ना, दुखानुशासन बना रहे, खबर ना पड़े। हमारे जीवन में पापाचार चलते रहे, ना हमें खबर पड़े ना दूसरों को खबर पड़े। फिर अपने ही पापाचार को पुण्याचार कहने लगता है, धर्माचार कहने लगता है। जल्दी कह गए, सोचना बहुत। अपने ही दुखानुशासित पापाचार को पुण्याचार को नहीं कह रहा हूँ, पापाचार को पुण्याचार समझ लेता है, और कभी कभी उसी को धर्माचार भी कह देता है। देहासित आचरण को धर्माचरण कहना ऐसा ही है। क्या कहा? देहासित आचरण को धर्माचरण कह देना। पूजा पाठ व्रतोपवास को, भक्ति को, अच्छे गाने को, अच्छे हाथ जोड़ने को, अच्छी बातों को ये धर्माचरण कह देना, ये दुखानुशासन है। दृष्टांत बहुत ही वैसा दिया है। मैं तो चाह रहा हूँ बहुत ही घंटा भर टीका करो उसकी। LIC वाला जो अभी बताया ना, वो मेडिक्लेम का बहुत बड़ा है। क्यों? मंदिर जाना जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही समझे जैसे पॉलिसी लेना जरूरी है। हाँ मंदिर तो जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा मंदिर? नहीं जाए तो, आज के बाद मंदिर नहीं जाए तो नहीं जाना पड़ेगा। परिणाम बिगड़ेंगे तो जाना ही पड़ेगा। तो परिणाम ही ना बिगड़े तो, इधर से बोल ना, परिणाम ही ना बिगड़े तो, एक्सीडेंट ही ना हुए तो। यहां से सोचो ना, एक्सीडेंट ही ना हो तो, हा धन्य वे नहीं जो मंदिर जा रहे। इससे तो मंदिर जाने को धर्माचरण कह दिया। मंदिर जाने को धर्माचरण मत बोलो। धन्य है जिन्हें मंदिर नहीं जाना पड़ रहा, धन्य है जिन्हें LIC के पैसे नहीं वसूलने पड़ रहे, न एक्सीडेंट हुआ और न दवाई करानी पड़ी, और न LIC से वो जो है इंश्योरेंस है उससे पैसे आए। तुम्हें क्या लगता है? मेरे जीवन में ऐसे ऑप्शन बहुत आए। आनंद भाई जी ने तक भी वो सब जगह खबर करी थी कि सब की मेडिक्लेम करा दें, सब जगह अपने बहुत प्रेम से कराया उनका। पूरे हिंदुस्तान में जितने विद्वान जी वो सबका मेडिक्लेम क्या पॉलिसी साल भर की करा दे। मेरे पास भी ऑप्शन आया, लोगों ने बहुत गुण गिनाए उसकी लेकिन मैंने नहीं कराया, स्वयं से भी नहीं कराया, खुद के पैसे से, दूसरे पैसे से भी नहीं कराया। क्योंकि मैंने ये देखा है उसके पीछे दुखानुशासन है। दिन रात भावना होती है, बीमार पड़ जाए दिन रात भावना आती है उसकी। और एक्सीडेंट हो कोई हुआ और एकदम खुशी होती, अम्मा अच्छी रही, बहुत पुण्य को है, समय पे एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हें बीमारी हो गई। ये 2 दिन बाद डिटेक्ट होती तो अपने पैसा नहीं मिलती। 2 दिन पहले अपन ने पता लगा लिया कि आपको हार्ट अटैक है, ब्लड कैंसर है, कछु है, बहुत ही भाग्य है तुम्हारा। 2 दिन पहले डिटेक्ट हो गए, 2 दिन बाद तो फिर वो लैप्स हो जाता है। अब जरा बहुत व्यापक फैला, ध्यान से सुनना। क्या विचार करते हो इससे बंद नहीं होता। आपका अभिप्राय क्या है? अब ये अभिप्राय बड़ा खतरनाक है। अपन नहीं सोचे तो भी अंदर में अभिप्राय रहता है। देखो भैया, यदि अपन ने LIC करवाई हो तो भैया देखो, कोई को बीमार होना तो अभी हो जा जी, एक अभिप्राय रहता है। कोई बीमारी नहीं हो रही, बता लो कोई तो बीमार हो जाओ, चलो तुम्हें चेकअप भी करा दे रहे, साथ हार्ट मार्ट में कैसे निकले आए। क्यों? इसका अभिप्राय यह है कि पैसे वसूल होने चाहिए, भले ही बीमार होना पड़े। अब इसको सब जगह लगाओ। शुभ भाव उसी प्रकार की LIC योजना है कि शुद्ध नहीं रह पाए तो शुद्ध रहने की सोचो ना। शुभ भाव करना ही ना पड़े, इलाज कराना ही ना पड़े, मंदिर जाना ही ना पड़े, पूजा पाठ करना ही नहीं पड़े। लेकिन हमें तो घबराहट लगती है, ऐसे कैसे? हम तो श्रावक हैं। भाई तो श्रावक, सुनना ही बहुत अच्छा शब्द बोल रहा हूँ हिंदी में, श्रावक पूजा पाठ के लिए अभिशप्त नहीं, यह उसकी नियत ही नहीं है कि वो पूजा पाठ ही करता रहे। जल्दी बोलेंगे, नहीं समझ में आया ना? प्रवचन सुनना नियत ही थोड़ी है। अब आ गए 1 महीना तो अपन 2 टाइम प्रवचन ही सुनो भाई, क्या करें, प्रवचन तो सुनना ही पड़ेगा। नियत ही थोड़ी है। अभिशप्त नहीं हो आप इसके लिए। आप शुद्ध भाव में रहने के लिए वरदान प्राप्त हो।
शुद्धोपयोग में अनंत काल तक आत्मानुशासित रहने के लिए वरदान प्राप्त हो, वरदत्त हो, वरदत्त क्या कह रहे, नाम सुना है वरदत्त, गुणदत्त, ऐसे नाम है, वरदत्त हो मैंने तुमको क्या कहें, गॉड गिफ्ट है। अब गॉड गिफ्ट था उनकी भाषा में, अपने आप गॉड गिफ्ट नहीं कहते, अपने आप तो इंटरनल स्ट्रक्चर इतना जोरदार है कि तुम हमेशा सुखी रहो। हम सब भाव करने के लिए अभी मैं ठीक है, विकल्प आए तो मैंने पहले चोट लग जाए तो दवाई लगाने जैसी बात है, ऐसा अर्थ आप क्यों कर रहे, मैं तो कई बार कर चुका हूँ, आज फिर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, आचार्य देव ने लिखा है शुभ भाव कब किया जाता है या कब होता है, क्यों किया जाता है, यूँ शुभ भाव शुभ प्रवृत्ति कब क्यों कब और क्यों की जाती है। उत्तर है अशुभ वंचनार्थी है। अब तो आगे उत्तर, अशुभ वंचनार्थी। मैंने इसकी बार कई बार मजाक उड़ाई है हमारे घर में बर्नॉल रखी थी, लेकिन वो एक्सपायर होने को आ गई, लगी नहीं, रखी थी बस, एक्सपायर होने में नंबर आ गई वहाँ में एक्सपायर, तो फिर क्या करती, 60 रुपया की थी वो, इतनी बड़ी थी 100 ग्राम की, तो हमने बर्नल चालू करो, पहले हाथ जलाए और फिर लगा ली वो पूरी 60 रुपया की पूरी लगा दी अच्छे से, बड़ी तसल्ली मिली, मिस यूज तो नहीं हुआ, वेस्टेज तो नहीं गई, कम से कम 2 दिन बाद कभी हो जाता तो बेकारी चली जाती वो। ये ऐसा अपराध है, अरे अशुभ वंचनार्थ है, अशुभ करो फिर वंचनार्थ नहीं। अरे आत्मा शुद्ध है, गायक है, ध्रुव है, अनुभव करो, ये आत्मानुशासन। जो आत्मानुशासित नहीं होते उन्हें शास्त्रानुशासन होता है, गुरुओं का अनुशासन होता है, देवानुशासन होता है, फिर भी नहीं मानते तो मोह का अनुशासन होता है, फिर भी नहीं मानते तो जिनके ऊपर मोह का अनुशासन होता है उनका सारे विश्व का अनुशासन होता है। जल्दी जल्दी लिस्ट बना गए हम, उन पर विश्व का, संपूर्ण विश्व का अनुशासन होता है। सबसे बढ़िया अनुशासन है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन माने, अच्छी भाषा में कहूँ वो तो क्या है, आत्मानुशासन माने सदा आनंद में रहो, ऐसा कोई काम मत करो जिससे आनंद नष्ट हो जाए। तुम्हारी भूमिका में कहें तो 5 अनुव्रतों का पालन तुम्हारे आनंद के लिए, तुम्हारे 5 अनुव्रत तुम्हारे आनंद के लिए, सदा आनंद में रहो जी, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन का एक अच्छा अर्थ कर रहा हूँ, जो आप समझते हो तो है ही, यदि अच्छे अर्थ करोगे तो त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा का आश्रय करने वाली परिणति, बढ़िया शब्द तो ऐसे, लेकिन साहित्यिक में समझ में कुछ नहीं आता, तो मैं तो अपनी सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आत्मानुशासन मतलब आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अर्थात ज्ञान ही तेरा सचेतक है, ज्ञान ही तेरा सचेतक है, वो हमेशा अलर्ट रहता है, हमेशा टोकता रहता है तुझे, तेरा ज्ञान नहीं, हमें नरक नहीं जाना, हम तो हिंसा नहीं करेंगे, हम भूखे रह जाएंगे लेकिन जी हम नहीं खाएंगे। भैया देखो अभाव में रह, लेकिन झूठ और चोरी अब हमारी बस की नहीं। लोगों को भी कई बार, तुम लोगों को भी तकलीफ तो होती होगी मेरे प्रवचनों से, अब काहे को इतने अहंकार के वचन बोलते हैं। कई बातें आज सुबह के प्रवचन अहंकार जैसे ही हैं, मैं ऐसा नहीं करता और नहीं चाहता, ये अहंकार जैसे लगते थोड़े से, मुझे भी लगता है क्यों बोलते मुझे बोलने में 2 फायदे होते हैं, एक तो हम उस दिशा में जाएंगे तो तुम ही टोकोगे सब, कहो तुम तो कह रहे थे एक जी फायदा तो ये हो जाता है, यदि अपने अनुशासन से नहीं सुधरा इन मामलों में, जिन मामलों की सुबह चर्चा की थी, तो फिर कोई ना कोई को परानुशासन हो जाएगा। बहुत अच्छा, इसलिए मैं बोल देता हूँ, मेरी जो समझ है, मुझे ये नहीं लगता कोई मुझे अहंकारी कहेगा, फला कहेगा जी। आत्मानुशासन या परानुशासन 2 ही रास्ते हैं। मैं खुद अपने उससे सोचता हूँ मुझे ये नहीं कर सकता, मैं ये काम में नहीं कर सकता, अंदर से लगता है, तो आत्मानुशासन है। अब बाई द वे चूकेंगे कसाई की तीव्रता में, हो सकता है कसाई की तीव्रता है, हुंडा अवसर्पणी है, कर्मों के निमित्त नैमित्तिक है, कुछ हो सकता है, तो उसके लिए परानुशासन में काम आएगा। बढ़िया है, इसलिए कह दो, सबके सामने क्यों कह देते हैं,
सबके सामने कहते तो हम तुम्हें ही टोकेंगे, तो फिर तुम भी कहो आप क्या करती हो, आप बताओ। हम तो मोबाइल चलाती हो, तुम झट कह दोगे भाई साहब खुद तो मोबाइल चलाती, हमसे मना करती, तो हमें भी आखिर कोई टोकने वाला तो मिल ही जाएगा तुम में से। एक दृष्टांत की बात है। आत्मानुशासन मतलब तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें टोक रहा है। योग साहब जी की गाथा, तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है, तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है। जो अपने गुरु की बातों में रहता है, आज्ञा में रहता है, वो परम गुरु बन जाता है। क्या मतलब जन्म, क्या मतलब हुआ इसका, नहीं मालूम? परम गुरु, हाँ अरंत बन जाता है। जो अपने गुरु की अनुशासन में रहता है, परम गुरु बन जाता है अपने गुरु के अनुशासन में। अब अपने गुरु के अनुशासन में थोड़ी सी दिक्कत है, वो बता रहा है खास तो, क्योंकि तुम्हारा गुरु कमजोर है, शिवसम कमजोर है ना, तो कमजोर है वो थोड़ा कम है ना, थोड़ा शिवसम कम है और ज़्यादा अनुभव नहीं है उसके पास, तो ये मोह उस पर अटैक करता है, तो मोह के कब्जे में रहता है बेचारा। तो वो ज्ञान देख लो, आपके अंदर से ऐसी आवाज़ आती कभी, देख लो करना तो नहीं चाहिए, अब करने हो तो कर लो। ये हमारी मराई भाषा गुरु की। कौन की? वो ज्ञान गुरु है ना, जो ज्ञान गुरु जो डिसीजन मेकिंग करता है, वो जब दम तोड़ता है ना तो ऐसे बोलता है देखो भैया रात को खाना तो नहीं अब तुम नहीं मानो तो खा लेता है। मोह तो एक तरफ चला जाता है और आत्मा पिटता है। कई बार आपने देखा है जब हम दंड पाते हैं, दंड इंसल्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो ज्ञान कहता हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो पहले कह रहे थे, क्या करे तो हम डरत नहीं, हम क्या करें। अपना ज्ञान ही अलर्ट करता रहता है। तो एक बात तो बिल्कुल अच्छी तरह समझो, अपने ज्ञान के को मोह के अनुशासन से बचाओ। समय सारजी परमागम में इसकी टीका है, मोहाविष्ट ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पूरे समय सारजी परमागम में मोहाविष्ट ज्ञान को निषेध करने की चर्चा है। मोहाविष्ट क्या होता है जी? मोहाविष्ट नहीं समझ में आया होगा, हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ। मोहाविष्ट को पहले दृष्टांत दे दो सरल करके। जैसे नई नई पत्नी आई हुई हो, सुंदर आई हुई हो, बहुत अच्छी आई हुई हो, तो पति पत्नी के आविष्ट हो जाता है। यदि पत्नी कहती है पिक्चर जाना है, तो फिर वो अपनी अकल नहीं लगाता। अब अपनी अकल नहीं जाना ही है, उसने कहा है माने जाना है। वो मम्मी के पास गए, मम्मी हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। जे नहीं कह रहे जाए कि नहीं जाए, जा रहे। तो माँ को बड़ा बोले जा रहे, एंड टाइम पे कह रहे 5 बजे शाम को जा रहे। पहले से पूछा तुमने? पूछने की क्या बात है, उनकी इच्छा है, उनकी मतलब अब ऐसे मम्मी ने मना कर दिया, नहीं जान देंगे। तो मोह रोने लगा, मतलब रोने लगी वो। लो जिंदगी में पहली बार पिक्चर तक नहीं देख सकते, और अब वो उसके आंसू देख के रोने लगा। अब मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी के सुख सुविधा का क्या होगा, इसका बेचारी का कौन है, मम्मी ने तो मना कर दिया। पिक्चर देखने में क्या बिगड़ जाता, सारी दुनिया जाती है, अपन तो न्यारे हो जाओ। है इतनी लंबी चौड़ी टीका हो गई उसकी। उसने कहा तुम चिंता नहीं करो, अपन अलग हो जाएंगे। सोई मोह खुश हो गया, हाँ जी तो हम चाह रहे थे, तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हो। ऐसे मोह ज्ञान से कहता तुम कितने प्यारे हो, मैं तुम्हारे लिए कितने सुख के ऑप्शन दिखाता हूँ, मोह कहता है, और तुम मेरे लिए रत्नत्रय छोड़ने तैयार हो, मोक्ष छोड़ने तैयार हो, सुख सामग्री छोड़ने तैयार हो। जय हो अनादिकाल से मेरा राज। ये है मोहाविष्ट। मोहाविष्ट मैंने 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानना, ये मोहाविष्ट ज्ञान है। ये ज्ञान बिल्कुल कहता है खाओगे पियोगे तो मजा आ जाएगा। ये मैंने कहा नहीं सब जगह लगा लेना,
खाओ पियो, खाओ पियो में सब आगे जो तुम्हारे हो, नाचो कूदो। मोहाविष्ट ज्ञान कहता है जी पंडित जी दुखी बेचारे, बताओ, न कहीं घूमना न फिरना, कमरा में बंद है और सो जाती है, वहीं रह जाती है, न कपड़ों का ठिकाना न खाने का ठिकाना। और बेचारे देखो, हम तो भैया हमारे एक कदम हवाई जहाज में रखो रहे तो पूरी बम्बई, अमेरिका, लंदन, कुन सिंगापुर और जहाँ कितनी जगह हम कहाँ घूमे आए। हम कह रहे ये तुमसे ज़्यादा तो हम ही घूमे आए, हालांकि उतने ही घूमे जितने तुम घूमे, पंच परावर्तन उतने ही घूमे, कुछ ज़्यादा नहीं घूमे कछु। और तुम भी उतने ही घूमे पंच परावर्तन, हम भी उतने ही घूमे। लेकिन अब हमें घूमना नहीं ना, इसलिए घूमना बंद हो रहा है। ये हमारा आत्मानुशासन, ये आत्मानुशासन है। यदि हमें लाभ नहीं दिखाई दे रहा तो हम तो नहीं जाएंगे। समय शिखर जी में बड़ी लड़ाई है मेरे साथ। जितने लोग आते हैं हिंदुस्तान के, ये बात सुन के उन्हें दर्द होता है भयंकर कि तुम साल भर में एक बार भी नहीं गए ऊपर, साल भर में एक बार। हमारे पास आने वाले भी जब लौटते हैं ना तो उन्हें बड़ा दर्द होता है कि घर जाके क्या करें, एक महीना रह गए और एक दिन भी बंदा करने नहीं गए ऊपर। तुम्हारी लड़ाई है, मैं क्या, तुम जाना चले आओ। तो कितने लोग चले जाते हैं, कि आधे चले जाते हैं, कुछ गाड़ी से चले जाते हैं, गाड़ी से उतर जाते हैं। नहीं, मैं ये तो और हम बिल्कुल गलत मानते, गाड़ी से जाना आना ये सब और ही बुरा मानते। ये तो गेम से ही बाहर। हाँ जाओ, पैदल जाओ, हम मना नहीं करेंगे, बिल्कुल मना नहीं है ना, तुम्हें मना कर रहे। हम तो आत्मानुशासन की बात कर रहे। मुझे जब तक वहाँ लाभ सिद्ध नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा, मैं परम स्वार्थी बनिया हूँ। क्या कहा? हाँ, ऐसा वैसा नहीं हूँ, मुझे भगवान के पास भी यदि कुछ नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊँ। कैसे बोलते हो? यही तो हम कह रहे हैं, हमारी भाषा खराब, नहीं मिलेगा तो क्यों जाऊँगा, बताओ ना क्यों जाऊँगा, सदुपयोग में नहीं रहूँगा। हाँ, पापाचार नहीं करेंगे, टीवी मोबाइल देख रहे हैं इधर उधर को उल्टा सीधा, तो मंदिर चले जाएंगे, उसमें काम भराई। तुमसे भी कथा करेंगे तो वहाँ नहीं चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत। जब घूमने जाना ही है तो गुफा में ही जाएंगे, रोज घूमते घूमते चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत इधर उधर जाने से। पॉइंट समझ में आया? तो ये दर्दनाक तो है आत्मानुशासन की तस्वीर। मोहानुशासन अच्छा लगता है। 1008 परिक्रमा करने वाला व्यक्ति नियम से भगवान बनता है। अब ये मोह हो गया, मोह। तो अब इसको बेचारे को एनी हाउ 1008, जैसे पालीताना का है ना 99 का चक्कर है वहाँ। तो अब वो करें कैसे 99 कंटिन्यू? ऐसा नहीं वो पार्ट में हो जाए, एक पार्ट में अभी कर जाओ, एक पार्ट में अगली बार कर जाओ, 25 अभी कर लो, 10 अगली बार करो, 50, ऐसा नहीं है। हाँ, इसलिए वो क्या करते हैं, 1 महीना रुकते हैं 30 दिन और 3 दिन और फिर किसी दिन 4 करते होंगे तब। अच्छा 45 डेज रुक जाती, 45 × 3 हो जाती है आपको, तो 5 भी वही तो मैंने कहा उल्टा फिर है, 5 कहीं 2 कहीं 3 ऐसे करना पड़ेगा। खैर उनकी बेजाने, मुझे कोई मतलब नहीं। अब वो उसको मोह ये हो गया कि एनी हाउ यू हैव टू राउंड, ओनली राउंड। और कोई रास्ता ही नहीं, करें क्या? क्योंकि इससे बढ़िया क्या उपाय हो सकता है? 1-1.5 महीने में अपन करा लो तो मोक्ष की गारंटी तो हो ही गई, सम्यक दर्शन हो चाहे मत हो। अब ये चलता है। और बहुत दातार है, मैंने देखा है, हमेशा दातार होते हैं वहाँ। बहुत बड़े बड़े संघ जाते हैं, भोजन फ्री, फला फ्री, ये फ्री, आवास फ्री, सब फ्री, तुम तो घूमो। क्योंकि उनके लाजे भी कुछ कह रखा है, तुमने इतने संघों को घुमा दिया तो तुम्हारा स्पेशल तीर्थंकर। ये तो जनरल वाले कैटेगरी के जो दूसरों के पैसे से करेंगे तीर्थ यात्रा, वो और जनरल कैटेगरी के केवली, तुम स्पेशल कैटेगरी यार। अब ये है मोहवेश। आपको पता नहीं, ये बात सुनने में कितनी सरल लग रही है लेकिन कितनी कठिन है। जो व्यक्ति 99 में एक कम रह गई, वो मर गया, सारे लोग कैसे दुखी होंगे। उतने 45 दिन जिंदा नहीं रहा तो क्या होगा? सोचो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। हम कह रहे 1 सेकंड का काम है, एक समय जिस समय हो आत्मदृष्टि, आत्मानुशासन,
जो आत्मानुशासित होते हैं वे मोहानुशासित नहीं होते, और मोहानुशासित नहीं होते हैं तो विश्व में कोई उन्हें टोकने वाला, डांटने वाला, फटकारने वाला नहीं पैदा होता। जल्दी कह गई, कोई टोकने वाला, डांटने वाला, फटकारने वाला पैदा नहीं होता। हमें इसी बात का दुख होता है, कोई हमें टोके नहीं, कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें देखे नहीं। ये सब मोह की भाषा हो। मोह चाहता कोई देख ना ले, पाप करते रहो, कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं। स्कूल में एक 2-4 विद्यार्थी हर स्कूल में होती है, क्लास में, वो दादागिरी टाइप की होती है, और टीचर को डरा के रखती है। तो टीचर उनसे डरता है। ये जो उनके हैं यूपी में बहुत है, बिहार, यूपी में, हाँ ये यादव और जो कौन कौन जाती है, ठाकुर वाकुर, बिल्कुल ऐसे होते हैं, लठ छाप ज़्यादा हुआ तो भाई, और डरती बेचारी टीचर। तो टीचर तो कुछ नहीं कहता उनसे, तो दिन भर खुश होते। वो शर्मा बोलती बंद है हमारे सामने। सब जने बच्चे डरते, जो अच्छे बच्चे होते वो डरते, होमवर्क नहीं किया आज शर्मा जी मारेंगे, खड़ा कर देंगे। और वो उस समय 2 बटन खोल के कहता है, शर्मा जी में दम हुए तो हमने भी नहीं किया। बोलो हमने भी नहीं किया, देख लेना चल। और वो बैठे अपने, और शर्मा जी ने पूछा, कहो भाई कौन कौन ने होमवर्क नहीं किया। और ऐसे बिल्कुल ऐसी चौड़ी छाती करके ऐसे बिल्कुल, गुरु जी हमने नहीं किया। और 2-3 बच्चे और थे, तो 2-3 बच्चों को तो डांट पड़ी, और उसको, अरे ठाकुर साहब आप तो बैठो, आप तो आ गए, यही बहुत है। हमारे प्रोफेसर हमारे प्रोफेसर तो ऐसे कहते थे, अरे आपका तो आना ही अनुकंपा है, आपने दर्शन दिए, इसी में हम गदगद। अब वो बड़ा खुश होता है, ऐसे हमें कोई नहीं टोकता, कोई में दम ही नहीं टोकने की। अरे कोई में दम क्या है, कर्म तुझे इस लायक कर देंगे कि तुझे होश भी नहीं पड़ेगा कि तू कौन सी बीमारी का शिकार है। आलू में जाओगे, कोई देख पहचान भी नहीं पाएगा तुम जीव हो। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, अरे संगी पंचेंद्री में भी ऐसी बीमारियां होती, खबर नहीं पड़ती। क्या अपने दोषों के टोकने पर दुखी होने वालों को ऐसी बीमारियां होती हैं कि वे दोषों की खबर नहीं पड़ती। क्या बोला बेटे? अपने दोषों को टोकने पर कोई दुखी होता है तो वो दुखी होता है, तो उसमें क्या होता है, कोई टोके नहीं, कोई को पता ना लगे, कोई टोके नहीं, कोई, तो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि खबर ही नहीं पड़ती, और 3rd स्टेज आ जाती है, 4th स्टेज आ जाती है। मैं बहुत सोचता हूँ ऐसा कोई बीमारी क्यों होती है कि खबर ही नहीं पड़ती। ऐसी बीमारी क्यों होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नेचुरोपैथी और जैनोपैथी ये कह रही है, ध्यान से कहना, दोनों में कह रहा हूँ। नेचुरोपैथी कह रही दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको चेताती ना हो। अचानक नहीं आती, कोई भी अचानक नहीं आती है दुनिया में, कोई भी बीमारी, कोई भी, वो आपको बता के आती। लेकिन आप खाने के मुआविष्ट हो, तो खाते रहो। जैसे छोटी मोटी डकार आई, खट्टी डकार, अब वो 1-8 घंटे में सेट हो जाएगी। पहले भी आई थी हमें, अब वो खट्टी डकार ने ये बताया कि आज तुमने ओवर ईटिंग करी है, तो थोड़ा एनालिसिस करो, ओवर ईटिंग में क्या हुआ। नहीं, वो कभी कभी एसिड उछलता है, कभी कभी। अब कभी कभी से रोज उछलने लगा, अब रोज उछलने लगा। हाँ, वो कोई नाम मात्र हल्की सी जलन होती है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये छोटी छोटी चेतावनी बड़ी हो गई, आपको पता ही नहीं ये बीमारियां ऐसे आई। मैंने एक कहानी लिखी मृत्यु की शांत सूचनाएं। अच्छी कहानी है, मृत्यु की अनसाउंड वार्निंग्स। साउंड नहीं है, साइलेंस साउंड ऑफ वार्निंग ऑफ डेथ की जो वार्निंग वो साइलेंट होती है। तो उसकी पूरी कहानी लिखी है उसमें, बढ़िया। और लोग कहते हैं हमें पहले से पता होता, तो हम ऐसा नहीं करते। हमें पहले पता होता, झूठ बोलते हो तुम, तुम्हें पहले पता था लेकिन तुम मोहानुशासित थे।
पत्नी का कितना साथ दें? प्रश्न कि पत्नी को इतना एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम माता पिता के बेवफा हो। उत्तर समझ में आ गया कुछ? क्या कहा? पत्नी का उतना साथ दो, हमेशा दो, जरूर दो। पत्नी का साथ पति नहीं दे तो कौन देगा? जरूर दो, लेकिन इस तरह साथ मत दो कि तुम ये सिद्ध कर दो कि मैं तेरे इस प्रति वफादार हूँ, माता पिता के प्रति मेरे कोई बेवफाई है, बिल्कुल वफादारी नहीं। ये प्रूव नहीं होना चाहिए। साथ खूब दो। मैंने लिखित लेख लिखा है बाकायदे इसके लिए, लेख लिखा है इसके लिए। प्राय करके नई नई शादी होती है तो मोहाविष्ट हो जाता है। वो मोहाविष्ट मैंने पत्नी आविष्ट, तो डायलॉग छोड़ना पड़ते हैं कुछ ना कुछ रोज, तो वहीं डायलॉग गलत हो जाते हैं उसके। वो डायलॉग कहता है ऐसे पराठे आज तक नहीं खाए, पहली बार मन भर के पराठे खाई, मैंने अच्छा लगा। उसको कहना था मन से। अब ये डायलॉग गलत है, टोटली गलत है। अच्छे तरीके से भी कह सकता है। माँ के हाथ के जो पराठे खाए हैं वे तो खैर अमृत ही होती है, लेकिन आज मालूम पड़ा पत्नी का प्रेम से सने हुए पराठे भी भले सिक जाए, जल जाए, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने ऐसा भी तो कह सकता, भले ही जला दिए उसने, भले ही जला दिए तो भी अच्छा भी तो बोला जा सकता है, कोई बुराई थोड़ी बोला जा सकता है। प्रेम में स्वाद है। हाँ, प्रेम में स्वाद है। माता पिता ने तो हमें पुश किया ही है। अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया तुम्हारे स्नेह के कारण हम बीमार नहीं होंगे। अच्छा भी तो बोला जा सकता है। अब नहीं, उसने ऐसा बोल दिया तो अब वो पीहर में जाके कहती है बेचारे मम्मी ऐसे सूखे सूखे पराठे बनाती, जरा से घी बचाती, कंजूस है ना बिल्कुल। सो उन्हें कबो नहीं भाई, जब हम जाते तो हमारे हाथ के खाए, और बिल्कुल यही कहते हैं ऐसे पराठे कबो नहीं खाए। अब ये बात घूम फिर करके मम्मी के पास आई जाती है, तो आती है वो तो साउंड तो पहाड़ों से टकरा के आ जाती है। हाँ, इको आ गए। अब वो मम्मी को पता लग गई, तो उन्होंने बेटा को बुलाया, क्या बेटा हमने तो पराठे नहीं खिलाए, खिलाए ना मम्मी, तो अच्छे नहीं बने। नहीं अच्छे बने, पूरन पूरी वगैरह खूब अच्छी बनाती हो आप। तो ये बहू का कह रही, क्या कह रही, ऐसे कह रही। और देखो बेटा पूरे में से घूम घाम के ऐसी बात है। अब बहू ने क्या कर दिया उसमें, अब मैं बता दूं क्या कर दिया उसने। ससुर के पराठे का स्वाद पति ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए हो यार? क्यों? अपना पति है तो अंदर भी 1 चम्मच घी और दूसरी बार में भी 1 चम्मच, और फिर सेंकते समय भी बढ़िया तर। अब पराठा तो बढ़िया बन नहीं, घी के कारण खस्ता होने ही भाई, तो अंदर और बाहर और सौंदास तो होने ही। में क्या बात है, कहा घी है उपादान, निमित्त क्या करे उसमें। अब ससुर के लाए वैसा, क्योंकि घी तो उतना ही, 1 कटोरी भाई में सब पुराने। अब सब में सबको पुराना है तो वो तो घी कम पड़ेगा, तो दूसरों में कटौती हुई। तो उन्होंने कहा बेटा हमें पूरा घर देख के चलना है, एक दिन का एक पराठा नहीं है। हमें रोजाना का हिसाब देखना है, पूरा घर देख के चलते, कब कितना तेल, कब कितना घी, कितने मसाले, हमें मालूम बेटी। बहू तो बहू है, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, और गलती कच्ची नहीं हो गई। वो तो प्रेम आता तो आता ही है, वो क्या करेगा, आता ही है। हमने भी ऐसे ही किया था। अपने पति के दूध में मलाई और देवर के दूध में मलाई कभी जा ही नहीं सकती। होता ही है, वो करें क्या। तो बहू की गलती भी नहीं बताई, अपनी बात भी बता दी। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा बोलना सिखाता हूँ। मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं बोलना सिखाता हूँ। तुमने अभी जो बात बोला इसे सोचो, 10 दिन तक सुधार, और कितना अच्छा बोला जा सकता है, और कितना अच्छा बोला जा सकता है, और कितना अच्छा बोला जा सकता है, और कितना अच्छा। 10 दिन तक सोचो। जिन्हें भाषा से विज्ञान सीखना हो, मैं सच कहता हूँ कॉलेज में ये पूरी दुनिया में मैं नहीं पिटा आज तक। लड़ाई झगड़े गाली गलौज पिटाई मिटाई नहीं हुई मेरी केवल। तो उसका मूल कारण है मेरे बोलने का तरीका। मैं खुद कह रहा हूँ अपनी तारीफ, नहीं तो मुसलमानों के बीच में पिट जाता हजारों बार। मैं जानता था प्रोफेसर कैसे बोलते थे, तो उनसे शिक्षा ले ली। मैं खराब बोलते थे, पिटते थे, मैं नहीं बोलता ऐसा। खनियादाना में भी याद होगा, मैं हमेशा इस बात पर कहता हूँ कि बच्चों को कल्लू पल्लू नल्लू टल्लू मल्लू ऐसे नहीं बोला करो।
अब बताओ, इतने बड़े दादा ग्रैंडफादर बन गए, ससुर बन गए, और कल्लू, ए भगवान भी अभी तक कल्लू बनी रही। अभी भी सुना हुआ है आपने गाँव में, मैंने वो ग्रैंडफादर नहीं ससुर बन गई। गाँव में उसी नाम से प्रसिद्ध है। क्या कहते, मुझे कल्लू के कल्लू भी बैठे रह गए। क्या नाम रहते हमें तो, मुझे तो कलकत्ता में एक मुन्ना भाई फेमस है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैंने उनसे नाम पूछा तो मुन्ना भाई, प्रवचन मैंने उनसे नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना भाई। मुन्ना मुन्ना नहीं, असली नाम बताओ। तो फिर उन्होंने बताया सुशील। बोले आप सुशील बोल दोगे ना पूरे हिंदुस्तान में तो कोई नहीं पहचानेगा, मेरे दोस्त भी नहीं पहचानेंगे, मोहल्ले में भी नहीं पहचानेंगे, घर में पत्नी तक नहीं पहचानेंगे। सुशील मत बोल देना आप। और मुन्ना ही मुन्ना हो गया, वो ससुर बन गए, बहुएं आ गई, वो मुन्ना के मुन्ना ही बचे रहे। मैंने आज तक मुन्ना नहीं बोला, मैं हमेशा सुशील कहता हूँ। मेरा मतलब है भाषा हमेशा सुधार, भाषा कभी खराब नहीं करो, रिश्ते कभी मत बिगाड़ो। शत्रु से शत्रु हो, शत्रु से शत्रु, उससे भी रिश्ता मत बिगाड़ो। इतने अच्छे वचन बोलो, वो आज आपका नहीं हो तो कल फिर भी सोचे, देखो हमने इतना ऐसा ऐसा किया, लेकिन इन्होंने अपना एक वचन अच्छा कहा था, कुछ अच्छा बोला। आपको याद रखना चाहिए, हितैषियों के कड़वे वचन भी अमृत लगने लगती। लप्पो चप्पो नहीं, लप्पो चप्पो वाला आदमी तो मीठा मीठा बोले तो अभी ठग है, ठग है। हम लप्पो चप्पो की बातें नहीं बोल सकते, मेरी यही गंदी थोड़ी आदत है, लप्पो चप्पो नहीं बोल सकता। काऊ को मक्खन लगाए, हमें चाहिए क्या? मक्खन चाहिए, देखो कुछ चाहिए हो तो मक्खन लगाओ। अब इसलिए जो अंदर की सोच चलती है वो एकदम स्पष्ट आ जाती है। समझ में आया क्या कहा? आत्मा अनुशासित नहीं होते हैं, मोह उन पर अनुशासन करता है। मोह के समय में थोड़ा ज्ञान को बल देना सीखो। तू बोल तो गलत रहा है, मैंने एक मोह को पत्र लिखा है, मैंने मोह के नाम पे 1-2 चिट्ठियाँ लिखी हैं, चिट्ठियाँ ही लिखी मैंने मोह के नाम पे। सबसे कहता हूँ अपने अपने मोह को चिट्ठी लिखो। तो बड़ा फायदा होता है उससे, हम ज्ञान को कमजोर नहीं होने देंगे। भले ही पाप का तीव्र उदय हो, कसाय का तीव्र उदय हो, और कदाचित ज्ञान की ना चले, लेकिन ज्ञान अपने आप में तो अडिग रहेगा, श्रद्धा अपने में अडिग रहेगी, रहेगी रहेगी रहेगी। ज्ञान बिल्कुल गलतियों को ढांकता नहीं, ज्ञान गलतियों को ढांकता नहीं। कई बार देखा आपने, अरे अपन सोच तो रहे थे कि नहीं करें तो अच्छा, आप भुगत रहे, अब सही बात है भुगतना तो पड़ेगा। ऐसे अंदर से डायलॉग नहीं आता जी, ये आपका ज्ञान है। तो ज्ञान को जो गुरु बनने देते हैं, गुरु बनने देते का आशय मोह से बचा के रखती है। मोह की बातों में हाँ नहीं करती। मोह मतलब 5 इंद्रिय के विषयों में सुख, पापाचार में सुख, अनाचार में सुख, हमारी चलना चाहिए इसकी, हमारी तुम्हारी तो तुम तो आत्मा हो, इसकी चलना चाहिए। हम 1 करोड़ रुपये दे सकते हैं, हम आप फोटो टांगो, जे वो मोहाविष्ट। वो लिखा है उन्होंने, हरिशंकर द्विवेदी के उनका पाठ है, भावों का पाठ है, क्रोध मान माया लोभ वाला। हरिशंकर का है, परसाई डॉक्टर साहब बताते रहते। रामचंद्र शुक्ल, हाँ रामचंद्र शुक्ल का है, बहुत अच्छा पाठ है, अपने स्कूल में भी था ये, 7वीं में मैंने पढ़ाया था इसको क्लास में, ये वाला पाठ। उसमें उन्होंने लिखा है लोभ के बारे में, डॉक्टर साहब ने भी लिखा है उसको 10 लक्षण में। इनको मक्खी चूसने में भी, वो मक्खी को निचोड़ने में भी वो नहीं आती, घिन नहीं आती, ऐसा शब्द लिखा है। लोभी व्यक्ति को मलाई में रबड़ी में गिर जाए वो मक्खी निकाल के फेंक दे, एक तो ये सिंपल बात है, और एक बार ऐसे निचोड़ के उसकी मलाई निकालने में पूरी उसकी, तो इसको घिन नहीं आती, ऐसे लिखो घिन नहीं आती। इसलिए हम पहले ये बात कह रहे, अपने ज्ञान को आत्मानुशासन के लायक बना लो। इस तरह आप अपने ज्ञान को अपना गुरु बना लोगे, और जब आपका गुरु तैयार होगा तो आप परम गुरु बन जाओगे। गुरु का काम क्या है? बोल भाई।
गुरु का काम क्या है? जब जब मोह हावी होए वो टोकता है, अंदर ही अंदर टोकता है, नहीं। आपने देखा है कभी कोई प्रतिज्ञा की होगी, इसके बावजूद भी मन कहता है खा लो, लेकिन ज्ञान ही टोकता है, ज्ञान है प्रतिज्ञा टूटेगी, नरक चलेगी, लोग क्या कहेंगे। अभी तो मनुष्य को धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, इतना बढ़िया धर्म मिल गया मनुष्य भाव, फिर क्या होगा? ये ज्ञान समझा रहा है उसको। और जब जब तुम्हारा ज्ञान हावी होता है, मोह कमजोर पड़ जाता है। यह है मोह गलाने का रास्ता, मोह को कमजोर करने का रास्ता। इसीलिए स्वाध्याय में तत्व अभ्यास कराया जाता है। आप पूछे तत्व अभ्यास, ये वो तत्व अभ्यास। ज्ञान मोह की बातों में नहीं आता, इसका नाम तत्व अभ्यास। बिल्कुल सरल भाषा में कह दिए। क्या कहा? ज्ञान मोह की बात। अब देखो जैसे तत्वों की जानकारी हो गई, किताबों की जानकारी हो गई, चारणियों की जानकारी हो गई, वो जानकारी का नाम तत्व अभ्यास नहीं। ज्ञान मोह की बातों में नहीं आता, इसका नाम तत्व अभ्यास। आपका बेटा कहे मैं दारू पीऊंगा, तो फिर क्या करोगे? पूरी दम लगा दोगे, ये तत्व अभ्यास। पूरी दम लगा दो, जितना विवेक से, भय से, लोभ से, हम ऐसे कर देंगे, हम तो ये संपत्ति नहीं देंगे, हम तो ये घर से निकाल देंगे, जितना भय जो कोई हो सकता हो, एनी हाउ वो दारू ना पिए, बस। नरक का डर दिखा देंगे, पंडितों का डर दिखा देंगे, साधु संत क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेंगे, केवल ज्ञान में क्या हुआ, जितना समझा सकते समझाएंगे। ऐसे ही तत्व अभ्यास मतलब ज्ञान तब तक मोह के सामने स्ट्रगल करता है जब तक कि वो मोह को कमजोर नहीं कर देता। इसका नाम तत्व अभ्यास है। समझ गए? ज्ञान स्वयं लॉजिक करता है चार अनुयोग से, वो करता ही है, सबको में करता है, सबको दिखाई दे रहा होगा अंदर अंदर। जम के लड़ाई होती है, मन तो कह रहा है खा ली, जैसे हमने तुमसे कहा चाय मत पियो, तो अब ऊपर से मना भी नहीं कर सकते, और मुँह कह रहा है हाँ जी यार चाय, फिर सिर दर्द का क्या होगा। अब पंडित जी तो क्या क्या अलग हो गए, अपन कहाँ भुगतेंगे, फिर प्रवचन में मन नहीं लगा, फिर सिर दुखेगा, फिर उधर ऐसा, फिर रात को नींद नहीं आएगी, फिर फला। अब मोह अपने को तर्क दे रहा है, और ज्ञान कहेगा देख भाई पंडित जी ने तो कही है 10 दिन तकलीफ होगी, अब मुझे कि ऐसे कैसे होएगी, वो क्या होएगी, फिर नहीं होएगी। अब मोह तो मरेगा बेचारा, तो वो तो मोह तो कहेगा देखो हमारी मानो, पंडित जी के अंदू कहियो मत, चुपचाप पी लो, धीरे धीरे पियत रहो। अब मोह का कोतारी सुन के ज्ञान चुप हो गया, तो तत्व अभ्यास खत्म हो गया। लड़ाई चलती है, सबके अंदर चलती है, मोह और ज्ञान की नहीं चलती। बोलो तुमने सिगरेट क्यों नहीं पी जन्म आज तक? इसीलिए नहीं पी कि तुम्हारे अंदर में ज्ञान, भैया जी मोड़ा मोड़ी ऐसे ही है, हट नहीं पी रहे, हमें नहीं पीना, हमें अच्छी नहीं लगती। अरे अच्छी का देखो तो फ्री में, फ्री की हो चाहे कच्चू की, हमें नहीं पी। अरे एक कस लेके देख, चूल्हे में गए तुम्हारे कस, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। ये ज्ञान के बल पे ही कह पाए हो। ज्ञान ही नहीं हो तो यार सभी तो मर्द बन रहे, अपन का नाम मर्द है, अपन गाँव के इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन कुछ कर ही नहीं सकत, थोड़ा तो कर सकत, बस यहीं से मर गया ज्ञान। और मोह हावी हो गया, वाह बिल्कुल, चलो चलो चलो, फ्री को पिला रहा हो, फ्री को खिला रहा हो, और फ्री में एक बहुत ही खराब खतरनाक बात है हॉस्टल लाइफ का, फ्री में मज़े करा रहा हूँ, फ्री में खिला रहा हूँ, फ्री में पिला रहा हूँ, फ्री में पिक्चर दिखा रहा हूँ, अपन तो मज़े ले लूँ। ये लाइन ही ऐसी है जहाँ ज्ञान की हत्या हो जाती है। वो आत्मानुशासन खत्म हुआ, मोह का अनुशासन चालू हो गया, धीरे धीरे पता भी नहीं लगा कब एडिक्शन हो गया। नहीं तो एक बेटा अपने घर में चोरी कर रहा है, बोलो, खूब अखबारों में पढ़ लिए होंगे समाचार, एक बेटा अपने ही बाप को ब्लैकमेल करके पैसे वो फिरौती के नाम पे वसूल कर रहा है। एडिक्शन में हार गुर गए वो पैसा, और बाप से बहुत पैसा मांगा कि मैं हार गया हूँ, इसमें क्या आजकल क्या क्या होता है, वो ड्रीम 11 जो कछू हमें हार गए भाई। अब वो पिताजी से कह रहा पिताजी मैं मर जाऊँगा, ऐसा होगा। पिताजी तो गुस्सा में 1000 बार मना किया, जब तक तू सुने नहीं। अब 25 लाख कहाँ से दे दें हम, मत दे। घूमा फिरा के अपने दोस्तों से मिल मिला के ग्वालियर में अपने किसी का किडनैप करा दिया, भतीजे का किसी का, और फिर पैसे मंगवा रहे हो, और वो पैसे दिए नहीं तो अब वो बच्चा पहचान गया,
कि चाचा नहीं किया ये सब तो उसे कह दिया एकदम कि चाचा, हाँ, समझ गए सो चाचा ने उसे मर्डर कर दिया। पहले एक गलती 11 की करी, फिर फिरौती पैसा मांग रही, फिर फिरौती, किडनैप, फिर मर्डर, जिंदगी बर्बाद हो गई। खूब घटनाएं आ रही हैं, खूब। बेटी अपनी माँ बाप को मार करके जो बॉयफ्रेंड के साथ चलती गई, अब जेल में बैठी। मधुर मुस्कान को नाम तो फेमस ही होगा बेचारी को, मेरठ की साहिल मुस्कान। हाँ, अमर हो गई तुम्हारी प्रेम कहानी। जब प्यार खाया तो क्या डरना, क्या बस मत डरो, अब बैठो जेल में। जब प्यार किया तो डरना क्या, बहुत बढ़ के मरो। क्या बेवकूफ। इसलिए हम कहते भाई, कौन सी बात पे से कह रहे, जिसका ज्ञान आत्मानुशासित नहीं होता वो मोहाविष्ट होता है, और मोहाविष्ट व्यक्ति समस्त विश्व से अनुशासित होता है। अनुशासन के बिना तो एक भी जीव नहीं। अनुशासन के बिना एक भी जीव हो तो मुझे बता दो, बीमार हो गए तो डॉक्टर के अनुशासन में चलना पड़ेगा, मोटरसाइकिल चलाओगे तो कानून के अनुशासन में चलना पड़ेगा। बता दो, आप बता दो, व्यापार करोगे तो तमिल कानून होंगे तो तमिल कानून का पालन करोगे, और इंटरनेशनल इंडिया के जो कानून है, मान लो PS क्या कहलाती वो GST वगैरह, तो उनका कानून पास कर, अनुशासन तो करना पड़ेगा। कुछ जल्दी जल्दी कह गए, मेरी बात को समझ भी पाए कि नहीं। आप विश्व के सारे अनुशासन मानते हो, केवल आत्महित का अनुशासन नहीं मानते। ये मुझे कहना है खतरनाक बात। क्या बोली? विश्व के सारे अनुशासन मानने तैयार हो आप, मोह के कारण। सारे में बहुत, अब कितना दम है मुझे सारे में, आप समझो है। ये केवल अपने ज्ञान को बुद्धू बनाते हो, मूर्ख बनाते हो, अपने ज्ञान का नाश करते जाते हो और निगोज चले जाते हो। बताओ, हम का तुम्हारी भले में कह रहे कि बुराई में कह रहे, तुम्हें परम गुरु बनने की बात कह रहे। आप अपने अनुशासन में नहीं रहोगे, जगत के अनुशासन पे, हथकड़ी के अनुशासन में रहोगे, क्या करोगे बताओ? फिर भी वैसे हो तो बेड़ियां भी पहना देंगे और गले में भी पहना देंगे और ऐसे लटका देंगे। ये कौन को किया जाता है? ये आतंकवादियों को, अनुशासन में नहीं। धमकी देने पर भी कि तुम्हें मार देंगे, ऐसा होगा, नहीं समझ रहे, मत समझो। पकड़ लिए तो अभी हम बिठा के रख देंगे, हाँ अल्लाह जिंदाबाद, तो ठीक है भाई, ये नहीं ऐसे करो, हाथ पैर मुंह सब बांधो। क्या हो रही है? सारी सुविधाएं क्यों खत्म हो जाती हैं बोलो? जैसे लोक में तुम्हें सुविधाएं दिखाई देती है कि भयंकर अपराधी की सुविधाएं समाप्त हो जाती है, ऐसे ही मोहाविष्ट की समस्त सुविधाएं समाप्त हो जाती है। निगोद इसी का नाम है। मोहाविष्ट की सारी सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। बता दो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये क्या है? सुविधा तो नहीं रही। तुम वाणी के अनुशासन नहीं पालोगे, मूक हो जाओगे, मूक। बोलने के लिए तरसोगे, बोलने के लिए। आंखों का अनुशासन नहीं करोगे, ठीक है, आंख खराब हो जाएगी। बोलो हम कहाँ तक समझाएं? कौन जिसका अनुशासन नहीं करोगे, करके देख लो, प्रैक्टिकल कर लो, जिसका अनुशासन नहीं हो वही अंग खराब हो जाए। ये लगा लेती है वो बच्ची, सब समझा बेटा, मत लगाया करो, मत लगा, इनमें चुंबक होती है और ये इधर आवाज़ आती है धा धा धा, और आजकल के बच्चे वो सुनते जाने क्या। और रोज़ कम से कम पूरे भारत में 1000 एक्सीडेंट से ऊपर इसी बात की होती। लोकल ट्रेन के सामने वो सुनाई पड़ती नहीं, वो भैंस है, इतनी जम की आवाज़ आती है वो अंदर, और डीजे टाइप की आवाज़ होती है आजकल वो सुनने की, ऐसे सुनने की आदत पड़ी हुई है। वो चली जा रही मोटरसाइकिल और बातें करते जा रहे, एक्सीडेंट। अब बताओ, सोचो बेटे, जिसका ज्ञान के अनुशासन से परम गुरु बनते हैं और मोह के अनुशासन से पामरतम हो जाते हैं। पामरतम, फैसला आप कर लो, आपको ज्ञान को जिताना है कि मोह को जिताना है।
संतोष जी ने एक भजन बनाया था, संतोष जी अपने विदिशा वाले हमारे साथ, विदिशा के संतोष जी, उन्होंने एक भजन बनाया था, वो आता है मोहर लगाना, हाँ हाँ चुनाव पे मोहर लगाना, बढ़िया ये वोट पे क्या कहलाता है, हाँ, चुनाव के समय। मतदान तो उन्होंने ऐसा भजन बनाया था, ज्ञान पे मोहर लगाना ज्ञान पे मोहर लगाना, मोह को हराना रे भाई ज्ञान को जिताना। थोड़े बहुत समझ जाना, और तो क्या कह सकते हो बताओ। इसलिए अपने ज्ञान को गुरु बनाओ, गुरु बनाओ माने पुष्ट करो। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो डाकू वगैरह हो जाती ना, बेफरहंस है, हत्या करके भी ऐसे सो जाती, हत्या करके भी, लूटपाट करके भी, बच्चों का मर्डर करके, पत्नी को, स्त्रियों का मर्डर करके, फला करके वो यहाँ सो जाते यार। तो उनका ज्ञान इतना बेदर्द कैसे हो सकता है? पंडित साहब ने एक बार कहा, उनका ज्ञान इतना बेदर्द कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पहली बार जब अपराध करता है तो ज्ञान को एकदम ऐसे हो जाए, अरे हम नहीं कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे मुँह उसको अभ्यास करता है, अभ्यास करते जाता है, आया कुछ नहीं, देख लेंगे। आपने देखा गलत लोगों की भाषा कैसी होती है, अब देखा जाएगा, पिटेंगे तो पिट जाएंगे, अज्ञान में तड़पते हुए। पिताजी डांटेंगे तो डांट देंगे, और ज्यादा क्या करें, 2 थप्पड़ मारेंगे, वो क्या करेंगे? वो अपने ज्ञान का गला घोंटता जाता है, ज्ञान को कमजोर करता जाता है, आखिरकार ज्ञान सुप्त हो जाता है। इसको तुम्हारी भाषा में कह रहे, सुनना तुम्हारे लिए कह रहे, ध्यान से सुनना चाहिए, जी किसी और को नहीं सुना रहे, हम तुम्हें सुना रहे। जोर से बोलने में ताकत लगती है, आ जाता है, कोई बात नहीं। इसी को तुम अपनी भाषा में कहते हो, सागर साइड की भाषा में अच्छी बातें हो रही, आते ही नहीं है, समझ में आई सागर की? सूझती नहीं। तुमने सागर, तुम सागर के नहीं, ग्वालियर के तुम तो, मैंने अच्छी बातें सूझती ही नहीं, खुराबात सूझेगी। 2 तरह के आदमी होते, इसका दृष्टांत देने में समझा, जैसे कोई प्यारा बच्चा हो और बेटे ऐसे बोले, और एक अब 2 तरह के लोग हैं, मान एक मार देंगे उसे, और एक कहो बेटे बड़े प्यारे बच्चे हो, अब दोनों फर्क पड़ गया ना। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें सम्यक सूझती नहीं, पत्थर मिल जाए तो बाहर ठुकरात फिरेंगे ऐसे सड़क पर, चप्पल मिल गई तो बाहर ठोकर मारा चले जाएंगे, खा लिया और फिर जन लगन बच गया तो सदुपयोग कर ले, फेंक दिया। बारात में जाएंगे ऐसे खुराबाती, गिलास पियो पोते पढ़ो, चम्मच पोते पड़ी, और तकिया वो पढ़ो, बिस्तर में लेटरिन के पैर रखे आए यार। अब जी उनको सम्यक सूझता ही नहीं, सूझता ही नहीं, अब तो समझिए और याद नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान को हमेशा संभाल के रखते हैं, उन्हें हमेशा सच्ची बातें सूझती हैं, अच्छी बातें सूझती हैं, सम्यक सूझती हैं हमेशा, बस यही जीव भगवान बनती है, यही जीव भगवान बनते हैं जिनको अपने आप ही अंदर से सही सूझती है। बस जिसको आप कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार, यही है वो संस्कार। पूर्व जन्म में जिन्होंने सम्यक सन्मुख हुए हों या सम्यक दृष्टि हुए हों, तो ऐसे संस्कार लेके आते हैं कि वो जन्म से ही उन्हें अच्छा ही सूझता है। कोई ने सिखाया नहीं था श्रीमद जी को कि लौकी छीलने को, मम्मी ने कहा, उनकी माँ ने कहा बेटा जरा लौकी छील ली, सब्जी बनाने काम रहता तो बच्चों से करा लेते थे, छोटे से बच्चे थे उनको श्रीमद जी तो वो उन्होंने वो छीलने के लिए एक बार ऐसे छीला वो लौकी, और एकदम विकल्प आ गया, ये तो ये केंद्रीय जीव है, इसमें तो जीव होता है, अरे कोई अपनी स्किन उतार है तो कैसा लगेगा। सो उन्होंने सही में अपनी स्किन उतार दी और तड़पने लगी। तो माँ बोली ये क्या किया तूने? माँ मेरी तकलीफ तो तुमको दिखती है जो एक इंद्रिय की
ये कहती थी कि अब बताओ जी कौन ने कही थी उनको इसको छीलने पर ऐसे ही दर्द होता होगा इसको जैसे अपने को हो रहा है। ये है अच्छे लोगों को जिनका ज्ञान पहले से सम्यक होता हो, अच्छे संस्कार होते हों, उन्हें ऑटोमेटिक अच्छी सूझती है। और जिनका ज्ञान खराब होता है उनकी यही सूझती है गुरु जी छिप के रहो, मम्मी पापा छिप के काम करो, छिपा के काम करो। अब इनका ज्ञान ढीठ होते 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 कहाँ फर्क पड़ गया बस। अब जब एक दिन वो उसी में चले जाएंगे पामर दशा में। इसलिए हम हमेशा कहते हैं भैया ज्ञान को गुरु बनाओ। कौन सी गाथा का प्रवचन हो गया योगसार जी का? तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है, लेकिन शर्तें लागू। शर्तें लागू समझिए, जैसे कंडीशन हाँ अप्लाइड। तो वो हमने कंडीशन बता दी कि तुम्हारा आत्मा गुरु तो है तुम्हारा, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। आप अपने ज्ञान की हत्या नहीं करो, कमज़ोर मत करो, मोह की बातों में मत आओ, मोह को कमज़ोर करो, बस भगवान बनने की गारंटी है। तत्वाभ्यास भी बता दिए बीच में। मोह के पोषण के लिए कुतर्क है और मोह का पोषण नहीं करना ये सतर्क है। सतर्क शब्द बहुत अच्छा है। सतर्क, कुतर्क, विचार करना। ओम नमः। जिनवाणी स्थिति कर दूसरी बात गंगा यह वीतराग वाणी